2024 की तैयारी चल रही है। जनता के मन में क्या है, कौन सा मुद्दा रहेगा भारी, इस कार्यक्रम को लेकर अभी हम धनबाद में हैं। यहाँ की कुछ जनता हमारे साथ है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा भारी। बताएं आप, 2024 तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं, कौन सा मुद्दा रहेगा भारी? हमारे दृष्टिकोण में जी, पीएम किसान योजना जो है बीजेपी का, उसमें लैंड सेटिंग है, ये तो निराकरण कर दिया है, लेकिन अधिकतर लोगों का पेंडिंग कर दिया है, ठीक है ना। वो भी मतलब निराकरण होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का 5 व्यक्ति को मिल रहा है तो मिल रहा है, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है नहीं ये मिल रहा है। नहीं, हम पार्टी पर आते हैं। कौन सी पार्टी ऐसा लग रहा है जो 2024 में भारी रहेगा आपके नज़र में? अपने दृष्टिकोण से सभी मतलब ठीक ही ठाक है। 2024 में जो आएगा, केंद्र में सरकार बनेगी, तो क्या लग रहा है आपके अनुसार से कि क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी, कौन सा? क्षेत्रीय पार्टी ये प्रभावित दिख रहे हैं। नाम बताएं। जेएमएम दिख रहा है। नाम बताएं अपना। झारखंड मुक्ति मोर्चा। अपना नाम बताएं। आप अपना नाम बताएं। अपना नाम बताएं। हाँ, काजी आसिफ इकबाल जी। और भी हमारे साथ हैं, इनसे हम लेने का प्रयास करते हैं। सर, 2024 की तैयारी लगातार सभी पार्टियां शुरू कर दी हैं। आपके नज़र में कौन सी पार्टी है जो प्रभावी रहेगी, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा झारखंड के लिए? जी, झारखंड के लिए तो क्षेत्रीय पार्टी ही हावी रहेगा। काहे कि अभी क्षेत्रीय मैं विधानसभा नहीं, केंद्र का बात कर रहा हूँ सर। केंद्र में जो सरकार आएगी, तो झारखंड के लोग क्या सोच रहे हैं? झारखंड का लोग यही सोच रहे हैं कि कम से कम जनसंख्या नियंत्रण हो। जी, जनसंख्या हर काम में अभी बाधा का सृष्टि कर रहा है, हर मुद्दा में, हर समस्या में जनसंख्या ही भारी पड़ रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करना, जो पार्टी जनसंख्या पर बात करेगा हम लोग उसी पर वोट देंगे। अगर अभी का बात करें, जो ये बीत गया, 24 में चुनाव होने वाला है, अभी तक क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी अच्छी काम कर पाई है लोगों के लिए? ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो समय है इसके लिए अभी मंदिर मुद्दा सबके लिए है और मंदिर के लिए ही सब टूट पड़े हैं। लेकिन ऐसा मुद्दा नहीं होने चाहिए। धर्म के नाम पर सब वोट का धंधा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। नाम बताएं। हम प्रयाग चंद्र कुमार। अभी इनका जो कहना था वो कि जो मुद्दा है वो लगातार आ रहा है। चलिए मैं आपसे भी लेने का प्रयास करता हूँ। 2024 में कौन सा मुद्दा लग रहा है कि हावी रहेगा झारखंड के लिए? सर हम क्या बोले, अब अपनी मत बताएं। क्यों, क्या लगता है, आप युवा वर्ग हैं, क्या लगता है आपको कि कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? क्या बोले सर हम? अपनी बात तो बताएं। आप युवा वर्ग हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या लगता है कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? इस पे विषय पर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं सर्वे ले रहा हूँ जो स्वयं से हो। हम नहीं बोले। ये हैं जो कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, एक एक करके हम लेने का प्रयास करते हैं। नहीं, आप बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक है उसका ओपिनियन है। क्योंकि ज़्यादातर जगह में क्या होता है कि किसी न किसी पार्टी विशेष होते हैं, लेकिन आप लोग जनता हैं, पब्लिक हैं, आप बताएं कि कौन सा मुद्दा रहेगा अभी? अभी तो मुद्दा हावी जेएमएम का ही सरकार रहेगा आने वाला। केंद्र का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी आपके नज़र में? मेरा नज़र में अभी बीजेपी भारी है। बीजेपी भारी है। क्यों आखिर भारी है, ये सवाल तो आता है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि जेएमएम, तो झारखंड में तो कम से कम जेएमएम को आना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी भारी। झारखंड जेएमएम का आएगा सरकार। नहीं, लोकसभा में अगर चुनाव हो रहा है तो फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी भारी? नहीं, झारखंड का बात नहीं, पूरा देश के बात कर रहा हूँ। बीजेपी भारी। बीजेपी भारी। इनका मानना है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है इसमें बीजेपी भारी पड़ेगा, और विधानसभा का भी इन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ जेएमएम भारी पड़ेगा। सर बताएं, हम लोग सर्वे में हैं, काम कर रहे हैं। 2024 के बारे में आप बताएं, 2024 में कौन सा मुद्दा भारी रहेगा? 2024 लोकसभा जयराम जो है ना, उसका लहर चल रहा है। लहर चल रहा है, लेकिन देश के स्तर पर हम आपसे केंद्र के स्तर पर बीजेपी रहेगा। क्यों रहेगा, सवाल ये भी है। बीजेपी काम कर रहा है अच्छा। जैसे बहुत जो वादा किया था पूरा कर रहा है। तो बेरोजगारी तो दूर नहीं कर पाए, 15 लाख नहीं आए। बेरोजगारी दूर है, 15 लाख भी नहीं आए, सब नहीं आए। तो फिर कैसे कह रहे हैं वो वादा पूरा कर रहे हैं? आप तो जो बोलता है वही सुनते हैं ना। नाम बताएं। शिव प्रसाद। जो हवा है, चूंकि कुछ लोग ऐसे जो हवा में चलते हैं, और इनका कहना है कि जो लोग बोलते हैं वो सुनते हैं। आप अपना नाम बताएं। प्रफुल्ल कुमार। 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा भारी?
मुद्दा देखिए, हर बार तो चुनाव में नया नया मुद्दा लेकर के आते हैं सरकार, लेकिन उसको अंत पूरा नहीं कर पाती। जी जी। जनता को प्रलोभन देने के लिए तरह तरह की योजना लाती है। जैसे हेमंत सरकार देखिए, इसके में अबुआ सरकार का था, ये जब जो सरकार का जब विदाई होने लगा तो लग रहा है कि 2024 में ये बीजेपी पर हावी पड़ पाएंगे। देखिए, ये तो अपना क्षेत्रीय पार्टी, अपना राज्य स्तर की बात है, लेकिन केंद्र में तो हो सकता है भाजपा की ही सरकार हो। तो ये सवाल फिर आपसे वही, क्यों आखिर आपके नज़र में क्यों भाजपा का सरकार? भाजपा मैंने जो विकास का दर है करीब करीब उसका जारी है। जो मुद्दा, जैसे कश्मीर में 370 धारा जो कांग्रेस नहीं कर पाया उसको पूरा किया, और भी बहुत सारा अयोध्या राम मंदिर मुद्दा बहुत दिन से आपको पेंडिंग था, इसका भी समाधान हुआ। इन लोगों का मानना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है उस पर उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा 2024 में कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी? पहला नंबर तो देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कौन मुद्दा भारी रहेगा। जी जी। सबसे भारी रोटी कपड़ा और मकान, सही, और शिक्षा जी, डेवलपमेंट, जी, यही होने चाहिए। और क्या? तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस पर फोकस कर पाएगी? जो आपका जो पार्टी फोकस करेगी वही आपका आएगा नहीं फॉरेन में। जी, तो जो पार्टी फोकस करेगा उसी पर फॉरेन आएगा। अभी तक लग रहा है कि सब लोग तो वादा कर रहे हैं, कोई इस पर फोकस किए हैं क्या? जो फोकस पर ध्यान देंगे और जो वादा करेंगे उसका निभाएंगे वही सरकार बनाएंगे, उसी का होगा। हम किसी विशेष पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं। इनका कहना है कि रोटी कपड़ा और मकान, जो भी पार्टी के लोग होंगे वो यदि इस बात को रखेंगे तो जरूर वो केंद्र में आएंगे और उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी, उनकी पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी। और भी हमारे साथ हैं, आप बताएं 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा भारी? हाँ सर, 2024 में मुद्दा बनेगा। अरे और क्या चीज़ चाहिए हम लोग के? स्वास्थ्य के लिए चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, मान रहे हैं कि स्कूल चाहिए, बच्चन की सुविधा चाहिए, हैं, और तो कुछ मांगे नहीं, बिजली पानी फ्री हो। केंद्र में कौन ऐसा कर पाएगा ये बताइए? कौन ऐसी पार्टी दिख रही है आपको जो ये सब कर पाएगी? सर, किसको बताएं कि कौन कर पाएगा, लेकिन मान रहे जो आ रहा है, जो सबके साथ है, जो सबका साथ चाहेगा उसी का विकास होगा सबके साथ में। और हम सबके साथ में हैं, जो हमारा काम करेगा वही हमारा अपना है। चलिए, नाम बता दें अपना। हमारा कौशल अली नाम है सर। जी, लोग खुलकर कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वो समय का जिस समय वो आएंगे और अपना मतदान करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी लेने का प्रयास, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। आप बताएं 2024 की तैयारी चल रही है, कौन सा मुद्दा भारी रहेगा? क्या चाहते हैं आप लोग? हमको कोई आइडिया नहीं है। ये कुछ महिलाएं थी जो बोलने से इनकार कर रही हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। 2024 की तैयारी लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। कौन सा मुद्दा लग रहा है जो भारी पड़ेगा? विकास, बेरोजगारी। तो कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है जो लोगों को समझाने में सक्षम हो पाएगी? कि अभी इंडिया गठबंधन जो है जी, जिसमें जितने सारी पार्टियां हैं, अगर ये लोग सभी मिल करके विकास का मुद्दा लेकर चले तो कहीं ना कहीं ये लोग भारी पड़ेगा। ये जो आप अगर बोले, ये जो अगर मगर की बात होती है, ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें सफल नहीं हो पाए, जनता को समझा नहीं पाए कि हम विकास देंगे। देखिए, जनता को समझाना पड़ेगा जी कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपको हर समय काम देगा। अब देखिए, लोगों को जितना मन में आता है वो करते हैं, लेकिन हमारा तरफ से ये है, और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए। कहीं लेकिन सवाल तो वहाँ ये भी उठता है ना, अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है। चेहरा नहीं है, बात कि भाई चेहरा कोई नहीं है, कौन होंगे, बाद में सब लोग लड़ जाएंगे। चेहरा जीतने के बाद होगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी लेने का प्रयास करते हैं। 2024 की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है? कोई बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे। आप बताएं 2024 में? नहीं बोलेंगे। चलिए, आप बताएं 2024 की तैयारी चल रही है। विकास का काम होगा। अरे एक पार्टी कर सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। स्थानीय स्तर पर निश्चित तौर पर हम चल रहे हैं। अगर केंद्र का बात करें 2024 का जो लोकसभा का चुनाव, उसमें क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा है? नहीं, जनता का बात नहीं। देखिए, विकास का काम होगा, जिस हिसाब से विकास का काम होगा उस हिसाब से बात होगा। विकास नहीं, हर पार्टियां जो वादा तो करती है। अगर हम बीजेपी का ले तो वो भी बोला था 15 लाख आएगा, नहीं दे पाया। देखिए, सब पार्टी अपना अपना स्तर पर बोलेगा कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन धरातल में जो विकास होगा उसी को मान्यता दिया जाए। जनता तब तक इंतजार करेगी। और भी लोग हैं हमारे साथ, आएंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। आइए, बताइए आप, चूंकि युवा हैं,
कुछ लोग तो ऐसे हैं, चूँकि यह झारखंड है, स्थानीय स्तर पर अगर हम आएँ तो यहाँ कुछ लोग बोलने से इनकार करते हैं, कैमरे के सामने आने से डरते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा भारी। सवाल यही है, 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं, कौन सा मुद्दा है जो भारी होने वाला है, जो जनता को छूने वाला रहेगा? अभी तो ज्वलंत मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ जो शिक्षा स्वास्थ्य सभी चीज़ में बहुत सा खामी है। वही चाहिए जनता को, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। लगातार 70 सालों तक कांग्रेस रही, 2014 से बीजेपी है, यानी 10 सालों से, फिर भी मुद्दा वहीं का वहीं है। विश्वास किस पर करेगी जनता? विश्वास हम लोग तो नेता पर ही करेंगे, जो जिस पार्टी का रहे, सरकार जिसका बने। जनता तो विश्वास करके ही लाता है सरकार में, लेकिन अभी सरकार बनने के बाद नहीं काम करे तो उसमें जनता का क्या दोष है? क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो कर पाएगी, ऐसा कुछ लग रहा है अनुमान आपको? ऐसा हम लोगों को तो कुछ नहीं लग रहा। पार्टी क्या करेगी? जो अभी जो फुल मेजोरिटी का सरकार है वो नहीं कर पा रही है। जो महंगाई और ये का मुद्दा है, तो फिर मान लीजिए इंडिया गठबंधन का जो बनेगा, बहुत सा पार्टी मिल के, उसमें तो और दिक्कत होगा। नाम बताएं अपना। अंजर आलम, पूर्व मुखिया, बरवी पंचायत। इनका कहना है कि जब बहुमत में सरकार है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, फिर भी वह महंगाई पर नियंत्रण नहीं पा रही है, तो यदि इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो उसमें से जो नेता निकलेंगे, जो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो इस पर नियंत्रण पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। और भी लोग हैं, बताएं 2024 में कौन सा मुद्दा लग रहा है कि भारी रहेगा? अभी मैं पूरे झारखंड की बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ही पंचायत में ऐसा मुद्दा है, इसके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा हम लोग को। और पानी का बहुत यहाँ दिक्कत है। करमाटाक पंचायत में पानी को लेकर बहुत मैंने गर्मा गर्मी का माहौल। मुझे लेना है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से कौन लग रहा है कि कौन सी पार्टी है जो लोगों को? राष्ट्रीय स्तर में अभी महंगाई का मुद्दा है, अभी हर चीज़ महंगाई में जा रहा है सबसे ज़्यादा। इधर मैंने उनसे भी यही पूछा था कि कौन ऐसी पार्टी आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इस पर नियंत्रण पा पाएगी? हमको नहीं लग रहा है कोई पार्टी कर पाएगा, सब चोर और खाने वाला पार्टी है सब। यानी अगर हम जनता का बात माने तो इनका कहना है कि जितनी भी पार्टियां हैं, सबका मिला जुला एक ही असर रहा है, और आने वाले समय में यह देखना होगा कि लोग किस पर विश्वास करते हैं। कहीं लोग बीजेपी पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। सर एक प्रश्न है आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताएं 2024 में कौन सा मुद्दा लग रहा है आपको कि भारी पड़ेगा, यानी जनता को कौन सी पार्टी पकड़ पाएगी? बेरोजगारी वाला मुद्दा है मेन मुद्दा। तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी है ऐसी जो इसे दूर कर पाएगी और जनता उस पर भरोसा करेगी? पार्टी तो अभी कोई समझ में ना आ रहा, सब तो वैसा ही है। 70 साल करके भी कुछ नहीं किया, 10 साल 9 साल में भी कुछ नहीं किया। तब तीसरा कौन पार्टी को पकड़ेगा वो तो समझ में आ रहा है। नाम बता दें अपना। मोहम्मद नसीम अख्तर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर वही सवाल रहेगा आपसे भी, कौन सा मुद्दा है जो लग रहा है कि जनता को छू पाएगी, कौन सी पार्टी पकड़ पाएगी? सर ऐसा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के बारे में आप समझ सकते हैं। महंगाई है इस तरीके पर कि हर चीज़ को आदमी को रोज़ कमाना खाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आप भी पिछले सरकार को भी देखें और इस सरकार को भी देखें, आपको हमसे ज़्यादा आपको इल्म होगा। तो फिर जनता के पास ऑप्शन क्या है, जैसा वो भी बोल के क्या करेंगे? जनता हम लोग बस बेवकूफ़ बन रहे हैं, और क्या बने। कभी इस पार्टी को जिताते, कभी उस पार्टी को जिताते, सब अपना कुर्सी सीधा करने के बाद कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। सर नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद सगीर अंसारी है। अभी जो इस चौक पर लोगों का कहना है वो कि भेड़ और भेड़िया, ये कहानी आपने पढ़ा होगा कि जब चुनाव आता है तो उस समय सभी लोग, जो भेड़िया का स्वरूप दिया गया था, कि ये शाकाहारी बन जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद इन्हें मुलायम भेड़ चाहिए। यानी कि जनता भी अब समझ रही है कि पार्टी कोई भी हो, परेशानी तो जनता को ही उठानी पड़ती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताएं 2024 का अगर बात करें तो कौन सा मुद्दा लगता है जो जनता को चाहिए? ये जो अभी तक जो है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम मतलब कि किसके तरफ वोट दें, अब किस पार्टी को जिताएं, वो गद्दी मिलने के बाद में कहना मुश्किल है। सर जनता को क्या चाहिए, कौन सी पार्टी लग रहा है कि काम कर पाएगी? जनता को मतलब कि अभी विश्वास नहीं हो रही है कि सही सलामत हम किसको मतलब कि मत दे, अपना जितावे, सही मतलब कि काम करें। नाम बताएं अपना। सुरेंद्र शाह।
ये स्थिति रही है। लोगों का कहना है कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई सी ऐसी पार्टी आएगी जो जनता के हित में काम करेगी, जिस पर जनता विश्वास करेगी। बताएं, 2024 का जो है आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। कौन सा मुद्दा लग रहा है जो भारी रहेगा इस बार? बताइए। चुनाव के कर ले जी केंद्र वो जो हो रहा है, केंद्र सरकार के लिए तैयारी चल रही है, लोकसभा के चुनाव में कौन सा मुद्दा भारी रहेगा? देखिए, हम लोग तो जनता जो सरकार काम करेगी जनता के लिए, जैसे आपका इंडिविजुअल में जैसे प्रधानमंत्री आवास था, वो लगभग 2 वर्षों से लंबित है और सभी अपना हितैषी सरकार दिखाते हैं, लेकिन सब कोई विफल रहते हैं। धरातल पे जनता के लिए काम नहीं हो पा रहा है। तो कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है? 70 साल कांग्रेस भी है, अभी बीजेपी गठबंधन, दोनों गठबंधन ही काम कर रहे हैं। कौन सा लग रहा है कि कोई तीसरा आएगा जो काम कर पाएगी इसमें? देखिए, अभी तो वैसा तीसरा पार्टी नज़र में नहीं आ रहा। आपके नज़र में कौन कर पाएगा समाधान? अभी बीजेपी सारे सब अभी जितना है सब चोर है, कोई अभी सरकार ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार चेंज हो और जनता के लिए, किसान हित के लिए काम करे। चेंज करने पर तो कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन का बात करें तो आपस में खींचातानी कर रहा है, कभी नीतीश कुमार हैं, कभी ममता बनर्जी है। तो आखिर किस पर विश्वास करेगी जनता, कैसे विश्वास करेगी? विश्वास जहाँ तक बात है आपका, थोड़ा साइड कर लीजिए, थोड़ा। चलिए, कोई बात नहीं। इनका कहना है कि जनता किस पर विश्वास करेगी ये तो अनिश्चितता की स्थिति में है। आने वाले समय में यह पता चल पाएगा। जैसे जैसे नज़दीक आएगा चुनाव, वैसे वैसे लोगों को पता चलेगा कि किस रुख जाना है। अभी चूँकि पार्टियां भले सुगबुगाहट में हैं, पार्टियां भले तैयारी कर ली हो, लेकिन जनता का मूड अभी चुनाव की ओर नहीं है, वो वेट एंड वॉच में है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा जो इन लोगों को प्रभावित करेगा। अनेक लोग हैं कि कर लेना चाहते हैं। 2024 में कौन सा मुद्दा रहेगा भारी? जी हाँ, मुद्दा ये कि कोई मोदी भी नहीं काम करने वाला है, ना भाजपा पार्टी करने वाला, कोई काम नहीं करने वाला। बस जो अब जनता लोग प्रयास करेंगे वही चीज़ होगा। तो आखिर ना मोदी काम कर रहे हैं, ना कांग्रेस काम कर रहे हैं, जनता किसी ना किसी को तो वोट देगी। हाँ। तो कौन लग रहा है, कौन काम करे, कौन लगे काम करे, वही तो अभी पता नहीं। नाम बता दें अपना। नाम बता दें, मेरा शाहनवाज अंसारी। अनेक लोग ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूजन में हैं। ये लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में। आप बताएं, 2024 में कौन सा मुद्दा भारी रहेगा? 2024 में देखिए, हम सोच रहे हैं, अभी तो चुने नहीं है, हम लोग बस्ती वाले सब मिलके एक जगह बैठ के चुनेंगे। कौन लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री के योग्य है? प्रधानमंत्री के योग्य, अब देखिए हम तो अभी छोटा है उम्र में, जी थोड़ा हम सोच रहे हैं अगल बगल में थोड़ा गार्जियन से या यानी अभी कंफ्यूजन में है। हाँ, अभी कंफ्यूजन में। ये स्थिति है यहाँ की, लोग कंफ्यूजन में। अब आपके पास फिर हम लौटते हैं। कौन लगते हैं कि प्रधानमंत्री के लायक उपयुक्त है? प्रधानमंत्री जी। अगले चुनाव में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? कांग्रेस। आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो दिनों दिन गिरते चला जा रहा है। मोदी यही बात है। आप बताएं, कौन लग रहा है आपको कि जनता का जो है दिल जीत पाएगी? इसमें हम क्या बोलेंगे, जनता का जो दिल जीत पाएगा ऐसा तो कोई पार्टी हम अभी तक नहीं देखे हैं। जिसका भी सरकार बना है सब कार्यकर्ताओं के वजह से मतलब झोल झपाट करके सब ये कर रहा है। अभी जैसे कि सरकार बनेगा तो गरीबों को जैसे कि बोला जाता है कि रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अगर रोजगार मिलेगा तभी तो हम लोग देखेंगे कि कौन बढ़िया काम कर रहा है। कौन तो रहा है कि मोदी की गारंटी है, होगी जरूर, विश्वास है? नहीं, मोदी अब गारंटी, मोदी तो बोला था ये हटाओ वो हटाओ, पता चल रहा है कि गरीब को ही हटाओ, गरीबी नहीं हट रहा है। नाम बताएं। ये मेरा नाम मोहम्मद महबूब हुसैन नूर। ये स्थिति है जो ये लोग बता रहे हैं। आप कुछ और कहना चाह रहे थे, बताएं। तो मैं ये बोलता हूँ कि मोदी बहुत ही भाषण दिया, बोलता है कि सब घर में अनाज मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, इंदिरावास मिलेगा। आज तक इंदिरावास हम लोग को मिला नहीं
और बहुत बार कैंप बैठा अनाज तो दे रहे हैं 5 किलो करके। अनाज दे ले, अनाज काम करनी चाहिए नहीं। कभी कोटा बंद करता है, बोलता क्या मानो क्या बता भी नहीं, ये होता है बचाव नहीं। ये ग्राउंड स्थिति है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। अलग अलग चौक चौराहे से हम आपको यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि लोगों के मन में क्या है और 2024 में कौन सा मुद्दा है जो भारी पड़ने वाला है। अभी तक के लिए यहाँ इतना ही। दूसरे कार्यक्रम में भी हम आपको ले चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि जनता क्या कहती है। फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।